जिनके जीवन के हर एक दिन का अपने आप में एक अलग पाठ हम बोल सकते हैं, जो जब मिलेगा, जहाँ मिलेगा, जैसे मिलेगा, उनके अपने जीवन के विविध रहस्यों से भी, उनके अपने जीवन के निचोड़ से भी ऐसे कई छोटे छोटे अनुभव मेरे को भी है। यद्यपि 11 नवंबर 1924 से उनका जन्म, 1941 में प्रजामंडल से जुड़े, 1942 में संघ से जुड़े, 1947 से लेकर 4 साल प्रचारक रहे, कुकड़ेश्वर जैसे छोटे से स्थान से निकल करके 56 में विधायक भी बने, विरोधी दल के नेता बने, पहले 29 दिन के सीएम बने और पूरे प्रदेश में पदयात्रा करते हुए जिस प्रकार से उनने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, और वो भी बस्तर वाली उस बेल्ट से जो छत्तीसगढ़ कहलाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो उनकी अपनी कल्पना है, जो उनके काम करने के तरीके हैं, मेरा भी उनका संपर्क आया और मैं बहुत सारी चीजें सीखता भी था। पक्ष में हो विपक्ष में हो, पटवा जी जब भाषण देने खड़े हो तो पटवा जी का भाषण, उनके तीखे वार का और हाजिर जवाब भी ऐसी के बोलते कि जबान बंद हो जाए, ऐसी उनकी तीखी टिप्पणियां सिंह जैसे अलग प्रकार के व्यक्तित्व से भी उनने अपना, एक तरह से मैं मान के चलता हूँ कि उनके बलबूते पर उन्होंने अपनी भाजपा की धाक और साख बनाए रखी, जो 2003 में हमने पुनः भाजपा के रूप में सरकार सत्ता लेने में, हमारी सरकार बनाने में भी बड़ी भूमिका रही। मैं आज के अवसर पर स्वर्गीय पटवा जी का भी स्मरण कर रहा हूँ और सरकार के मुखिया होने के नाते से उनके कई छोटी छोटी पुड़िया मेरे जेब में भी है, जो मैं समय से पहले मुझे ध्यान में आता है। अपने स्वावलंबी तरीके से काम करना, अपने स्वाध्याय का ध्यान रखना, अपने आजीविका के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए सबकी मर्यादा बनाना, सबको दायरे में रखना, अपने काम में डूबे रहना, काम को प्राधान्यता देना, और जब आपके पास बड़ा दायित्व आ जाए तो अपने विधानसभा में एक तरह से पूरे समय नहीं फंसना, उससे बाहर आना। ये पटवा जी के पाथे हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्व के भी। भूलो भी मत, छोड़ो भी मत, दोनों तरह से पकड़े भी मत रहो। आप वहां मत अटके रहो, नहीं तो आगे बढ़ने से रुक जाओगे। हमारे बीच में एक बात सत्य है कि हम सब, चूंकि ये बात सही के संघ के स्वयंसेवक होने के नाते से हमारी भूमिका बहुत अलग प्रकार से भी होती है, क्योंकि हमारे और कांग्रेस के बीच मूल अंतर ही है। कांग्रेस राजनीति करती है तो कांग्रेस राजनीति करने में उनका अपना राजनीति व्यवसाय हो जाता है। हमारे यहाँ राजनीति व्यवसाय नहीं, हमारे सेवा व्यवसाय, हमारी सेवा की भावना, और सेवा की भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना, व्यक्ति के परख की भावना, और एक दूसरी बड़ी बात है कि भले राजनीतिक क्षेत्र में हम आ जाए, राजनीति करते करते अपने आप के जीवन को भी परिष्कृत लगातार करते रहना है, हमको सीखते रहना, समझते रहना। तो हम अपने जीवन में इस मार्ग से भी चलते हुए अपने आप को भी निखार सकते हैं और अपने हाथ से होने वाले काम के बलबूते पर समाज में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर चूंकि माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से अपनी बातें कही है, मैं भी उनको स्मरण कर रहा हूँ। और माननीय हमारे सुरेंद्र पटवा जी, हमारे पवार साहब, माननीय प्रभारी मंत्री रायसेन, इस अवसर पर हमारे राहुल कोठारी जी से लेकर के सारा भाजपा परिवार, हमारा परिवार के मुखिया के नाते से माननीय पटवा जी का 100 वर्ष, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। भाई साहब भी हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे सबको मिलता ही है और हम सब कामना करें उनके अपने एक एक काम से। उदाहरण के लिए कुछ चीजें हैं जो अभी अपने आंखों के सामने दिखाई देती है। ये प्रधानमंत्री सड़क की कल्पना नितिन गडकरी जी के माध्यम से अटल जी तक पहुंचाना, ये मार्ग का पूरा राजमार्ग किसी ने बनाया तो सुंदरलाल पटवा जी ने बनाया। ये एक ही काम इतना बड़ा है हम सबके सामने कि जिसके बलबूते पे हम जिंदगी भर पटवा जी को, अटल जी ने वो पूरी योजनाओं को आकार साकार दिलवाया गडकरी जी के माध्यम से। लेकिन गडकरी जी को उठा करके दिल्ली मिलवाना, गडकरी जी ने तो सड़क बनाई थी बम्बई से पूना तक की,
लेकिन उनके काम करने के तरीके को पसंद करते हुए एक अच्छा कार्यकर्ता आज देश का नेता मिला। नितिन गडकरी जी का निखार जो आया वो सुंदरलाल पटवा जी जैसे पारस से छूने के बाद वो सुंदर बन के आया, ये उदाहरण हमारे सामने है। उसी प्रकार से सफी का मंदसौर में पटिया उलाल कराने में भी उनका बड़ा योगदान था। वो अपने आप में नशा के बड़े सौदागर थे और पटवा जी ने उस दरमियान उनके माध्यम से जो अपनी शासन की भूमिका बताई। कि दूसरी तरफ हमको मालूम है बाबूलाल जी गौर ने भले ही वीआईपी मार्ग दिया है, लेकिन वीआईपी मार्ग देने की बैकबोन की तरह बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो पटवा जी की है। कर दो जो करना हो हम देखेंगे, लेकिन सड़क बनाना है। सड़क भोपाल का आज वो अगर नहीं होती, कल्पना करो भोपाल में आने जाने का मार्ग कहाँ था, कोई सोच नहीं सकता। जब किसी की जमीन लेते देते थोड़ी, आइए हमारे संस्कृति मंत्री भी आ गए हैं धर्मेंद्र जी, तो हम सब कैसे एक नहीं कई काम याद कर सकते हैं पटवा जी के माध्यम से। ये उनके अपने ऐसे कई, एक वो छेदीलाल था हमारे यहाँ बाणों की घटना है, एक पुलिस का जवान पे घटना घटी है और ऐसे में पुलिस का मनोबल बनाए रखना है, तो वो भी याद है जब हमको पटवा जी ने कहा था कि ठीक है अब हमने हमारे एक जवान को खोया है तो जवान का हिम्मत, पुलिस बल की हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। सरकार की मतलब ही है कि सरकार की दबंगई भी चाहिए, निडरता भी चाहिए, और निडरता में हमारे पीछे परमार्थ का भाव है। इसलिए एक नहीं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। सिमवस्त का 1990-92 का जो हमारा पहली बार आयोजन हुआ लगभग 100 करोड़ की लागत से। अदरवाइज सिमवस्त में उज्जैन में हमारे द्वारा 80 में केवल 1 करोड़, वो भी नगर ने उज्जैन में गिरवे रख के अपने काम को करा थे। सिमवस्त जैसे बड़े आयोजन के लिए पैसे देना, सिमवस्त तो 56 से हुआ, 67 में हुआ, 80 में हुआ, लेकिन